नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 5 नवंबर का पहले और सेकंड शिफ्ट का मैथ के क्वेश्चन हमने लाए हुए हैं और 100% यही क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि हमने इसमें इस वीडियो में लिया गया है। ठीक है, तो देखिए थंबनेल देख के आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन थंबनेल में ही हमने लगाया है कि यदि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 6 आदमी उसको कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो अगला है 30,000 की राशि पर 9% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा 14, 16, 18, 20। यहाँ पर एक छूट गया है तो यहाँ पर क्या होगा 22 होगा। यानी कि मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको अरेंज में लिखते हैं। तो जैसे 14 हुआ, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 हुआ। ठीक है, अब देखिए इनमें सब में दो दो का गैप है, कितने का है, दो दो का गैप है, इसलिए इसका माध्य क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गया। अब मानक विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो औसत निकलता है उसमें हम इन सबको क्या करते हैं, बारी बारी से माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बारी बारी से माइनस करेंगे। देखिए 18 से 14 कितना कम है, तो 4 कम है, तो 4 का वर्ग करके प्लस करेंगे। फिर 16 से 18 कितना है, 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग इसको करके प्लस करेंगे। ठीक है, फिर 18 में 18 कोई नहीं है तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 18 में 20 का करेंगे तो फिर ये 2 का वर्ग हो जाएगा, 18 में इसका करेंगे तो कितना होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो बटे में 5 कर देंगे। ये परिसरण निकला। ठीक है, परिसरण निकला। और मानक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल लगा देते हैं। ठीक है, क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल। अब देखिए हल करिए, 4 चौको 16 हुआ। ठीक है, 4 चौको 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16 हुआ। ठीक है, ये रहा। अब अंडर रूट बटे में 5। अब इसको हल करेंगे तो 16 4 20। ठीक है, 16 16 32, 32 4 36, 36 और 4 कितना हो गया, 36 4 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 बटे 5, इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 8 आएगा, 8 पंटे 40। अब अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल हटाएंगे तो कितना आएगा, 2 2 2 रूट 2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है 96 भागे 24 बॉड मास का आया था। तो देखिए 96 में इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 4 गुणे 2, फिर इधर गुणे में 2 है, ये माइनस 6। ठीक है, 6 6 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 12, यानी कि इसका सही आंसर जब घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3,000 की राशि पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कीजिए। ठीक है, कितना दे रखा, 30,000 दे रखा है। ठीक है, एक वर्ष का जब बोल रहा है कि 9% वार्षिक दर से, यानी कि एक वर्ष का 9 तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 18 18 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज हमको याद करना है, ये 2 से गुणा कर दे, भाग करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 18 3 54, 5400 रुपये क्या हो जाएगा, उसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि ए और बी के आयु का अनुपात 3:5 है तो 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले इसको हम बेसिक से याद करते हैं। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा, 3। ए का और बी का अनुपात कितना, 3:5 दे रखा। ठीक है, अनुपात दे रखा है। फिर बोला 8 वर्ष बाद इनकी ए और बी की आयु का इतना हो जाता है, तो हम 3 को क्या मान लेते हैं, 3x। ठीक है, फिर क्या मानेंगे, 5x। ठीक है, फिर बोला 8 वर्ष बाद, तो 8 प्लस कर देंगे दोनों में, इनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 7/9 हो जाता है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27x, इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ। ठीक है, तो 9 त्रिक 27x प्लस 9 8 72 हुआ, बराबर इसका इसके साथ होगा तो 5 7 35x प्लस 8 7 56 हुआ। ठीक है, अब देखिए 35 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 2x 27, सॉरी 35 है तो 35 में 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 8x बचेगा। और 72 में 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, एक्स बराबर इसका जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/8, यानी कि 2। एक्स का मान कितना आया, 2 आया। उनने बोला है ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात इतना था, तो एक्स का मान क्या है, 2 है, तो 2 है। ठीक है, 2 का इसके साथ गुणा होगा तो ए का कितना आएगा, 6 वर्ष, और 5 का इसके बी का गुणा होगा तो कितना आएगा, 10 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा बेसिक से। अब इसको अगर रेशियो से करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए हम उसको भी बता देते हैं रेशियो से कैसे करना है।
अब जैसे उनने बोला ए और बी का, ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा, 3:5 दे रखा, ठीक है। फिर बोला 8 वर्ष बाद ए और बी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। कितने वर्ष बाद, 8 8 8 इसमें भी और 8 इसमें भी। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। तो 9×3 = 27 हुआ, ठीक है, 9×3 = 27 और 5×7 = 35। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 आएगा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ गुणा होगा, 8×7 = 56 हुआ, ठीक है। फिर इसका इसके साथ गुणा होगा तो 8×9 = 72। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। देखिए जब 8 यूनिट का मान 16 आया तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा। अब वो उनने पूछा है कि ए और बी का वर्तमान, तो वर्तमान आयु का अनुपात इतना था, तो 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 आएगा ए का, और बी का 2×5 = 10। देखिए अब आप दोनों को, जैसा दोनों विधि हमने बता दिया है, जो विधि आपको अच्छा लगे उससे आप करिएगा, ठीक है। हालांकि रेशियो सभी में फॉलो होता है, बेसिक तो बहुत टाइम लग जाता है, तो रेशियो ही वाला फॉलो करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छोटा वृत्त किसी वृत्त को एक स्थान पर अंदर की तरफ स्पर्श करता है तो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई कितनी रेखाएं खींची जाएगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एक वृत्त ले लिया हमने, ठीक है, एक वृत्त ले लिया, एक हमने वृत्त लिया, ठीक है। अगला वृत्त ले लेते हैं इसी से, ठीक है, इससे छोटा अगला वृत्त ले लेते हैं। ये बोला कहीं ना कहीं इसको, देखिए अब बोला है कि यदि एक छोटा वृत्त किसी वृत्त के अंदर है, किसी जगह स्पर्श करता है, तो स्पर्श हमने करा दिया, ठीक है। बोला अब एक वृत्त है तो कहीं एक ही जगह में होगा, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो एक ही जगह, इधर ले जाएंगे तो भी एक जगह, एक ही जगह स्पर्श करेगा, ठीक है। तो बोला दोनों वृत्तों को स्पर्श करती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। दोनों रेखा मतलब दोनों दोनों का क्या करना है, दोनों जो त्रिभुज हैं, वो सॉरी, दो तीनों जो दोनों वृत्त हैं उनको एक ही रेखा कितने खींच सकते हैं, दोनों को स्पर्श करते हुए। तो दोनों को स्पर्श करते हुए हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। क्या क्या दूसरी रेखा खींच सकते हैं, क्या नहीं खींच सकते, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 4 आदमी हैं, ठीक है, और उसको उनने कितने दिन में कर रखा है, 12 दिन में कर रखा है। तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। बहुत ही लट्टू सवाल है, ठीक है। 4 आदमी जो क्या क्या कर रहे हैं, 4 आदमी जो है वो 12 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। उनने बोला 4 आदमी कितने दिन में, 12 दिन में कर रहे हैं, और फिर 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो एक समान लेना है, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 4 दूनी 8, एक्स बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। यानी कि जो 6 आदमी थे उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी की आयु 18 और 12 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, ठीक है। अब देखिए ए का 18 और बी का कितना है, 22 है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद इसका भी 4 वर्ष में जोड़ेंगे और इसमें भी 4 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो गया, और ये कितना हो गया, 22 हो गया। 22 और 26 कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएगा। 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 34 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु को 34 वर्ष है, पहले बेसिक से हम इसको बता देते हैं। तो पुत्र की आयु हम मान लिए क्या, एक्स है, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 34 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 34 वर्ष पिता की आयु से अधिक है। फिर बोला 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या हो जाता है, पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है। कितनी, पुत्र की आयु की दुगनी हो जाता है, किसका, पिता का आयु, ठीक है, किसका, पिता का आयु, पिता का आयु दुगनी हो जाता है, ठीक है। तो पुत्र का आयु कितना है, एक्स है, और पिता का आयु कितना है, एक्स प्लस 34 है, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, 2x, ये इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, -x, यानी कि -x हो जाएगा, इधर बढ़ेगा 34, तो x बराबर कितना हो गया, 34। x किसका था, पुत्र का था, तो पुत्र का 34, तो पिता का क्या हो जाएगा, x का 34 34, ठीक है। ये पुत्र का निकल गया तो पिता का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 34 था, ठीक है। तो एक्स का मान निकला 34, तो इसका 34 34 34 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इनने 2 वर्ष बाद का हमने ये
निकाला है, उसने पूछा है वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष आगे का हमने निकाल दिया। तो इसमें क्या करेंगे, 2 वर्ष घटाएंगे। ठीक है, तो पिता का 68 है तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष माइनस करेंगे तो 66 हो जाएगा। और पुत्र का आयु 34 था तो 34 में 2 माइनस होंगे तो 32 हो जाएगा। 32 और 66 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोर्ड में से आ गया है 90/6 प्लस 18, ये बहुत लट्टू सवाल आ गया है। 15 छक्का 90, 15 हुआ प्लस इसके जब इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 5 कितना, 12 15 से कितना होता है, 27 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो राशियों का अनुपात 7:9 है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो कुल राशि देखिए, पहले बेसिक से बता देते हैं। 7 है, ठीक है, 7 मान लेते हैं, अनुपात को हम यक्स में ले ही लेते हैं। 7 यक्स था और 9 यक्स था। फिर बोला सेम में क्या कितना जोड़ देना है, 6 जोड़ देना है। तो कितना अनुपात हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक ना, तिर्यक जब गुणा करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 35 एक्स आया। ठीक है, प्लस 5 6 30 बराबर इसका गुणा करेंगे, 4 9 36 एक्स प्लस 4 6 24 इतना हुआ। ठीक है, अब 36 में 35 एक्स घट जाएगा तो 1 एक्स बचेगा, और 30 में 24 चला जाएगा तो बचेगा 6। एक्स का वैल्यू 6 आ गया। तो बोला कुल राशि, कुल राशि पहले अनुपात कितना था, 7:9 था। ठीक है, एक्स का वैल्यू 6 आया तो 7 का कितना हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। तो कुल राशि इनको जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 5 4 9 96 हो गया। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को रेशियो से करना है तो देखिए, पहले अनुपात था 7:9 था। ठीक है, फिर बोला उनका अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। सब में 6 जोड़ देना है तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे, इसमें भी 6 जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो 5 7 35 हुआ। ठीक है, 4 9 36 हुआ। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसी तरह इसका भी गुणा करेंगे, 4 6 24 हुआ। ठीक है, और 6 5 30 हुआ। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आया, 6। 1 का वैल्यू 6 आया तो कुल राशि का अनुमान, तो पहला कितना है, 7, 7 के साथ इसके साथ गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 6 9 54, इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 96। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा दोनों ट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक पाई चार्ट के दो कोण, ठीक है, दो कोण 120 और 90 है तो डाटा किस अनुपात में है। पाई चार्ट 120 है और ये 90 है। बहुत तुच्छा सा सवाल आ गया था, 0 से 0 कट गया, 3 चौको 12, 3 तिरकाई 9। सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शंकु का आयतन 462 घन मीटर है और इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सूत्र होता है। आयतन उसने दे रखा है कितना, 662। ठीक है, 1/3 पाई का मान कितना दे रखा, 22/7। ठीक है, और त्रिज्या कितना दे रखा, 7, तो 7 × 7। ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको कट करिए, 7 से 7 चला गया। ठीक है, और 7 से 7 चला गया, अब इसको काटना है। ठीक है, तो काटिए इसको, इधर बचा 462। ठीक है, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15/3 गुणे में h। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, 462 गुणे में 3, और ये बटे में क्या हो जाएगा, 154, और इधर ये h का मान हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 7 से काटने पर क्या कटेगा, ये 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 6 42। देखिए 7 से कट जा रहा, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हुआ। ठीक है, फिर 7 दूनी 14, 22 हो गया। फिर बचा इसको 7 6 42, फिर बचा 4, 7 6 42, फिर 22 इसको काटेंगे तो 22 1 22, 22 तिहाई 66, फिर 3 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो 3 तिरकाई 9, यानी कि ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार घनाभ का आयतन 960 घन मीटर है, तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, घनाभ का आयतन, ठीक है, तब देखिए घनाभ का आयतन का सूत्र आप लोगों को बता दें। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई
लंबा आयतन कितना दे रखा, 960 दे रखा, लंबाई कितना दे रखा, 12 सेंटीमीटर दे रखा, और चौड़ाई दे रखा 8, और ऊंचाई हमको याद करना है। ठीक है, तो अब इसको काटिएगा इसको, तो काटिए 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96, इसका गुणा करेंगे तो 96 960, 12 अट्ठे 96 एच हुआ, 96 कम 96 बचा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या हुआ ऊंचाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि ए सम है और ए प्लस बी विषम है तो बी के बारे में बताइए। ठीक है, ए अगर सम है और ए प्लस बी क्या है, विषम है, तो बी के बारे में बताइए। अब देखिए, जैसे ए बराबर हम ले लेते हैं क्या, 8, 8 हमारा क्या है, सम है। ठीक है, 8 क्या है, सम है। अब देखिए 8 में अगर हम 4 जोड़े, सम जोड़ें तो 8 4 12 सम ही आता है। ठीक है, 8 में अगर हम 6 जोड़ें तो 8 6 14 सम ही आता है। ठीक है, 8 में अगर हम सम जैसे 10 जोड़े तो 18 18 क्या आता है, सम ही आता है। ठीक है, तो देखिए 8 है, अगर 8 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11, जो कि क्या है, विषम। 8 में अगर 5 जोड़ें तो 8 5 13 क्या आता है, विषम आता है। ठीक है, यानी कि 8 ए बराबर हमने 8 माना। ठीक है, और ये 5 और 3 जो माने हैं वो भी मान ले रहे थे, तो क्या आ जा रहा है, विषम आ जा रहा था। यानी कि सम में अगर हम विषम जोड़ देते हैं तो वो क्या आता है, विषम ही आता है। ठीक है, यानी कि बी क्या है, विषम है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर विषम हो जाएगा। ठीक है, विषम हो जाएगा, विषम होगा कि सम होगा, ए प्लस बी विषम है, तो बी के बारे में याद कीजिए। देखिए ए का मान क्या था, हमने सम पहले बता दिया, सम में ए तो पहले सम ही था, अगर बी में और यहाँ पर बोल दिया ए प्लस बी विषम है। ठीक है, अगर हम सम यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ तो सम ही आएगा, इसका मतलब ये गलत हुआ। अगर यहाँ पर हम 3 लगाते हैं, विषम लगाते हैं, तब यहाँ पर क्या आएगा, विषम आएगा, यानी कि बी हमारा क्या है, विषम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विषम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चेन्नई की मंदिर एक मूर्ति की छाया जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मूर्ति की 8 मीटर ऊंचाई है। देखिए एक मूर्ति है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की एक मूर्ति है, अब मूर्ति की जो छाया है, ठीक है, वो ज़मीन से क्या बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि मूर्ति 8 ऊंचाई है, 8 मीटर उसकी ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर ऊंचाई है, तो बोल रहा छाया की लंबाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमको लंबाई याद करना है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 है, ये 60 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एक ट्रिक होता है 60 का, इसका एक ट्रिक होता है 60 डिग्री का ट्रिक क्या होता है, 60 डिग्री का अगर पूछता 3 ही है। ठीक है, कौन कौन सा, 60 और 45 का पूछेगा, और किसका पूछ लेगा, 30 का पूछेगा 3 ही। तो इसमें 60 का पूछा है, तो 60 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 60 के सामने वाला √3 आएगा। ठीक है, √3 आएगा, और यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 1 आएगा। 45 में यहाँ 1 होता है, यहाँ होता है √2 होता है। ठीक है, और 30 में क्या हो जाएगा, 30 में यहाँ होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ √3 होगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए 30 के सामने यहाँ पर एक संबंध बना, 30 डिग्री और 60 डिग्री का संबंध बना है। ठीक है, तो 60 के सामने कितना है, √3 है, यानी कि √3 का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया, और हमको चाहिए किसका, इसका चाहिए। ठीक है, अब देखिए √8 का दिखा है, 8 का मान कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। ठीक है, √3 रखा है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, अंडर यानी कि √3 का वैल्यू कितना मिला हमको, 8, वास्तव में 8 दे रखा है। 60 डिग्री का कोण क्या बोलता है कि √3 यहाँ पे होगा 60 के सामने वाले भुजा का। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी कि √3 का वैल्यू 8 दे रखा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, 8/3 हो जाएगा। जब लास्ट नीचे हर में √3 आता है, रूट में आता है, तो उसका हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। तो √3 आया, इसका परमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा, तो इसका परमेयीकरण करेंगे तो √8/3 3 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार हैं कि AB/DE = BC है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, देखिए अब एक त्रिभुज ले लेते हैं,
ये एक त्रिभुज हुआ, ये एक त्रिभुज हुआ, ठीक है। अब इसका नामकरण क्या कर देते हैं, ए बी सी, ए बी सी, और इसका डी ई और एफ। इसने बोला ए बी बटे डी, ठीक है, ए बी बटे डी, ये और ये क्या है, बराबर है, वो भी किसके, बी सी और ई एफ के, बी सी, बी सी, बी सी और ई एफ के, ये बराबर है, ठीक है। फिर बराबर है ए सी और डी एफ, ए सी भी बराबर है डी एफ के, यानी कि इसके सभी भुजाएं एक दूसरे के समरूप हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्णों की लंबाई दे रखा है, एक का 18 दे रखा है और एक का 24 दे रखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जब विकर्ण दिया रहता है तो उसका क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, दोनों विकर्णों का गुणा कर देते हैं, तो 1/2 18 गुणे 24 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 नौ 18, इसको गुणा करेंगे 9 चौको 36, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 3 21, 216 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त होगा। दो कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन आपको देखना है। तो पहला कथन ले लेते हैं, 2x - 3 बराबर 7 है, ठीक है। हमको x का मान निकालना है, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर 10/2, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण का देख लेते हैं, x - 5 बराबर y। हमको x का मान निकालना है, तो क्या जाएगा, y + 5। क्या हम इसमें x का मान निकाल सकते हैं, नहीं, तो पहला कथन सही हो जाएगा, केवल एक कथन ही पर्याप्त है x का मान निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताना है, ठीक है, आयतन बताना है। तो देखिए, प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, तो प्रिज्म का आयतन का सूत्र क्या होता है, प्रिज्म के आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, प्रिज्म का आयतन, ठीक है, प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आधार क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर s, ठीक है। अब वर्ग, भुजा का वर्ग कितना दे रखा है, 10, यानी कि 10 × 10 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 700 क्या हो जाएगा, 700 वर्ग घन सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।